प्रिय छात्रों नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज जो हमारा सब्जेक्ट होगा जीव विज्ञान होगा और जीव विज्ञान से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। जो आपकी परीक्षा में पूछा आता है वही टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि जीव की जीनी संरचना को कहते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। तो जीव की जीनी संरचना को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जीन प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन प्रारूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि समरूप अंग होते हैं। तो समरूप अंग आपके होते हैं, कैसे होते हैं? कार्य करने के समान होते हैं, यानी कार्य के क्या होते हैं? समान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि द ऑर्गन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यानी ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा था? तो आपका सही जवाब क्या होगा कि डार्विन ने लिखा था। किसने? डार्विन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े अणुसूत्र पाए जाते हैं? यानी जो मनुष्य होता है उसमें कितना जोड़ा अणुसूत्र पाया जाता है? तो 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि समजात अंग होते हैं, यानी जो समजात अंग है वो कौन से अंग होते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा कि रचना के समान होते हैं। कैसे होते हैं? रचना के समान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि हीमोफीलिया में, यानी हीमोफीलिया में क्या होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? क्या बोलोगे कि जो रक्त का थक्का होता है वो नहीं बनता, यानी जो हीमोफीलिया है उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कीटों के पंख, क्या पूछा जा रहा है? कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? यानी जो कीटों का पंख होता है कामा, चमगादड़ का पंख किस तरह के अंग हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा कि समवृत्ति अंग है। कैसे अंग है? समवृत्ति अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम। इसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं, यानी वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना को कहते हैं, यानी ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब क्या जाएगा? क्या आप बताओगे कि ऐसी संरचना को अवशोषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषी अंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में क्या पाया जाता है? तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछता है कि जीन है, तो जीन आपका क्या है? जीन आपका चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से बताना है कि जीन क्या है। तो आपका सही जवाब क्या होगा कि जो जीन होता है वो डीएनए का एक भाग होता है। किसका भाग होता है? डीएनए का एक भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। क्या पूछा जा रहा है कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? यानी जो जीन शब्द होता है इसकी प्रस्तावना किसने की थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा कि इनमें से कोई नहीं किया था। यानी इनमें से कोई नहीं किया है, तो यानी किसने किया है? तो आप कहोगे कि जोहान सेन ने किया है। किसने किया है? जोहान सेन ने। किसने? जोहान सेन ने किया है, इसने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः यहाँ होना चाहिए? पना नहीं, पुनः। खोज से संबंधित है या पना खोज से संबंधित? ठीक है, यहाँ पना ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पना खोज से संबंधित है। तो कौन सा आपका संबंधित है? आपका सही जवाब क्या होगा? सर्मक होगा। क्या होगा? सर्मक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो जो मानव होता है, मनुष्य होता है,
उसमें कितना एमिनो एसिड पाए जाते हैं? तो सही जवाब आपका क्या होगा? 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है, राइबोसोम में, डीएनए, आरएनए, यानी 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना है कि किसमें होता है। तो सही जवाब आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अणसूत्र बने होते हैं तो अणसूत्र जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा कि डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए से। डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है तो जो कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होता है वह क्या होता है? आपका डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जीन कहाँ स्थित होते हैं, यानी जो जीन होता है कहाँ पर स्थित होता है? तो गुणसूत्रों में। किसमें? गुणसूत्रों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकी इकाइयाँ हैं, यानी आनुवांशिकी है जो किसकी इकाई है? जीन की है। किसकी है? जीन की। सही जवाब आपका वी यानी जीन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, यानी जो जीन शब्द प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं तो कौन थे आपके? वो आपके थे जॉनसन। कौन थे? जॉनसन। चलिए ये आपका लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर ब्रैकेट में मादा एनोफेलेस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो 4 ऑप्शन है, साफ जल, गंदा जल, मीठा जल या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका क्या होगा कि गंदे जल में होते हैं उत्पन्न। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय बाय।